कार्तिक मास कथा 14वां अध्याय। दैत्य जलंधर से चले करने युद्ध गणेश, कार्तिक के संग गण लिए धाये कर आवेश। नारद जी बोले, वो दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के पीछे दौड़े और शुंभ गणेश जी के और निशुंभ नंदी और स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। स्वामी कार्तिकेय की सवारी जो है, उनका जो वाहन है वो मोर है, उसके हृदय में उन्होंने 5 बाण मारे, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। स्वामी कार्तिकेय अपनी शक्ति से अपने वाहन को उठाना चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्र बाणों से कालनेमी के सारथी और घोड़े को काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया और घोड़े मर गए, सारथी भी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद गणेश भगवान अपने वाहन पर बैठे हुए थे और शुंभ रथ में बैठा हुआ था। उन दोनों में युद्ध होने लगा। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर उन्हें घायल। उसके बाद शुंभ ने कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मारे और मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जी जब चल नहीं सके, तब गणेश जी उनके ऊपर से उतर गए और पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया। आप मूषक पर दोबारा बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों और कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगनीगण, पिशाच सहित दौड़े आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। तब जलंधर अपनी सेना को छिन्न भिन्न देखकर रथ में बैठकर शिवजी जी के गणों के सामने आया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उन्होंने 5 बाण, उस दैत्य ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदी को, 30 बाण वीरभद्र को मारे और मेघ की तरह गर्जना करने लगा। तब कार्तिकेय ने एक दिव्य शक्ति जलंधर को मारी, जिसके प्रहार से जलंधर का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय को मारी और गदा लगने से वो भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में आकर फरसा से उनकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य को मारे और 7 बाणों से उनके घोड़ा तथा ध्वजा, धनुष और छत्र को काट डाला। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया। दूसरे रथ पर बैठकर वीरभद्र के पास चले गए। सूर्य के समान तेज वाले वो वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और उसका धनुष भी काट दिया। तब जलंधर अपना परीघ लेकर दौड़ा और नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परीघ वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उनके मस्तक में लोहू गिरने लगा और पृथ्वी पर वह गिर पड़े। आज का 14वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे। अगर आप कार्तिक मास व्रत की वीडियो को हर रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं।